Question number 3. Two charges 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb are placed at a point A and B 6 centimeter apart. Then, first question, identify an equipotential surface on of a system. मीन्स आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो सिस्टम है वो एक इक्विपोटेंशियल सिस्टम है, मतलब ऐसा सिस्टम जिसके ईच पॉइंट मतलब प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल है। ये कब होगा आप समझते होंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस मीन्स द सरफेस ऑन विच द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज इक्वल, मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज ज़ीरो। यदि हम ऐसा प्रूव कर देते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ज़ीरो हो जाए, इसका मतलब है कि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। और जब हम इस सरफेस के बारे में बात करेंगे तो इस सरफेस में ऐसा जो प्रत्येक पॉइंट है उस पॉइंट पर जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या होगी। चलिए तो हम इसके बारे में बात करते हैं। 2 point charge are A and B and 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb are the charges in 2 points and they are apart 6 centimeter from each other. Then हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो गिवन सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस मीन्स an equipotential surface means a surface on which the potential on every point is equal, means potential difference will be ज़ीरो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ज़ीरो होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा तो सबसे पहले तो हमें V1 की वैल्यू निकालना पड़ेगी और फिर V2 के वैल्यू निकालना पड़ेगी और उसका जो नेट पोटेंशियल होगा V1 प्लस V2 वो ज़ीरो होगा। V1 प्लस V2 क्या होगा? ज़ीरो होगा। उसे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? V1 की वैल्यू निकालेंगे। तो V1 की वैल्यू होती क्या है आप देखिए, V1 प्लस V2 इक्वल्स टू ज़ीरो, मीन्स यहाँ पर V की वैल्यू है V1 प्लस V2। तो अब हम लोगों को ये प्रूव कर देना है कि V की वैल्यू ज़ीरो आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग V1 फाइंड करेंगे। V1 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 अपॉन R1। अब R1 क्या है? तो R1 क्या है? तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता रहना चाहिए कि किस पॉइंट के बारे में हम लोग बात करें। पोटेंशियल मीन्स A एंड B। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि मिड पॉइंट C से अगर कोई लाइन अगर पास होती है, कोई परपेंडिकुलर लाइन, तो उस पर जो पोटेंशियल होगा वो ज़ीरो होगा। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो मान लिया कि ये मिड पॉइंट C है, तो इससे इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। इससे इसके बीच का डिफरेंस भी होगा 3 सेंटीमीटर। देन इस सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो R1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 × 10⁻⁻² मीटर एंड R2 की वैल्यू आ जाएगी
3 into 10 to the power minus 2 meter. R1 and R2 both are equal 3 into 10 to the power minus 2 meter. So V1 equals to 1 upon 4 pi epsilon naught, value of Q1 2 microcoulomb, means 2 into 10 to the power minus 6. माइक्रो का मतलब -6, और R1 3 into 10 to the power -2 meter. Similarly, value of V2 equals to 1 upon 4 pi epsilon naught -2 into 10 to the power -6, because at point B -2 into 10 to the power -6 क्यों? क्योंकि माइक्रो है, अपॉन value of R2 3 into 10 to the power minus 2. Here is value of V1 and V2. So value of V equals to V1 plus V2, then V equals to value of V1 और value of V2, इन दोनों में हमें दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, देन Q1 upon R1 प्लस Q2 upon R2, क्योंकि V1 की वैल्यू मैंने आपको लिखकर दिखाया था, लेकिन V2 यहाँ लिखकर नहीं दिखाया था, लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 upon R2, ये V2 की वैल्यू आ जाएगी। जब ये V2 की वैल्यू आ जाएगी तो हम लोगों को पता है कि कॉमन आ गया, तो V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 upon R1, ये हमारे पास 2 into 10 to the power -6 अपॉन 3 into 10 to the power -2 प्लस माइनस 2 into 10 to the power -6 अपॉन 3 into 10 to the power -2. So V equals to, अब हम लोगों को क्या करना है, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम ये देख पा रहे हैं ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि प्लस वाले नंबर से सेम नंबर अगर माइनस वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर 0 आता है। सो V इज़ 0, और जब V 0 आ जाए इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 0। इट मीन्स the surface is equipotential surface. It is verified. Now question number B. अब इसी में पॉइंट नंबर B कहा गया है, ये B में पॉइंट में ये कहा गया है कि अगर वो पोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल है तो फिर उसकी डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला E डॉट dr इक्वल्स टू dv फॉर द इक्विवेलेंट पोटेंशियल सरफेस। तो इक्विवेलेंट पोटेंशियल सरफेस पर dv की वैल्यू 0 है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या, E डॉट dr ऑल्सो 0। एंड अब हम लोग ये कह देंगे E वेक्टर है, dr वेक्टर है, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो डॉट है वो डॉट वेक्टर को बता रहा है। डॉट वेक्टर इक्वल्स टू क्या है 0, मीन्स अब दोनों वेक्टर्स मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर ऑफ स्टैटिक मीन्स स्टैटिक वेक्टर, स्टैटिक वेक्टर दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, डॉट प्रोडक्ट 0 है। इट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देन वी कैन से दैट the passing line means electric field, means electric flux lines
आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विवेलेंट पोटेंशियल सरफेस, यानी कि इक्विवेलेंट पोटेंशियल सरफेस जो है उस पर हमेशा परपेंडिकुलर होकर गुजरती हैं। मींस ये आपका सरफेस है और ये आपकी इक्विवेलेंट पोटेंशियल सरफेस पर जाने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन है जो कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। और इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू द इक्विवेलेंट पोटेंशियल सरफेस के कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी।